हेलो एवरीबॉडी, इस ट्यूटोरियल में हम हमारा जो पेशेंट मैनेजमेंट ऐप है इसका रिकॉर्ड बुक टैब है इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पेज है, ये फर्स्ट पेज है और इसी में आपकी ज़्यादातर वर्किंग रहेगी, तो इसको ढंग से समझते हैं। तो इसके अंदर अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वेरियस पार्ट्स हैं हमारे इस पेज के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा पेशेंट लिस्ट वाला पार्ट है। तो जो भी आप पेशेंट ऐड करोगे यहाँ से पेशेंट रजिस्ट्रेशन टैब से, वो रिकॉर्ड बुक की लिस्ट में यहाँ पे शो होंगे। और ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो बटन्स दिए हुए हैं। एक है प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट वाला, इसको क्लिक करके आप किसी भी पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन प्रिंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है आपकी ये बुक वाला, ओपन बुक वाला, इससे आप मटेरियल मेडिका ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपके 3 बटन्स हैं, इसमें आप किसी भी मतलब जो भी पेशेंट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उनकी आप फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो इनके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये वाला एरिया, यहाँ पे आप जिस भी पेशेंट को आप सेलेक्ट करोगे उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे आएगी। तो ये बेसिकली पेशेंट्स की डिटेल्स दिखाता है। इसमें यहाँ पे नेम आएगा, डिजीज़ आएगा एंड मोबाइल नंबर आएगा, जो भी पेशेंट आप सेलेक्ट करेंगे। एंड ये वाला पार्ट हमारा सर्च बार वाला पार्ट है। इसके अंदर आप पेशेंट्स की डिटेल्स आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं सर्च करने के, जैसे लाइक पेशेंट आईडी है, नेम है, मोबाइल है, डिजीज़ है, किसी भी तरीके से आप पेशेंट का सर्च कर सकते हो। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अभी 1 बाय 1 देख लेते हैं हम चीज़ों के बारे में। तो अभी मैं एक केस अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है और अभी आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो आपके सामने आएगा वो होगा कि आपके एग्जिस्टिंग डेटा को आप इसमें कैसे माइग्रेट करेंगे। ओके, तो अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने जो डेटा है, आपका एग्जिस्टिंग डेटा है, वो आपने एक फ़ाइल में पेजेस के अंदर आपने कर रखा होगा। जैसे जो भी पेशेंट्स आपके पास आते होंगे उनके अलग अलग आपने फाइल्स बना रखी होंगी, या एक ही फाइल में आपने डिफरेंट सेक्शंस में उनके डेटा कर रखे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, जैसे आप कोई भी पेशेंट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो आप पेशेंट को आपको ऐड करना है। यहाँ से पेशेंट रजिस्ट्रेशन वाले टैब से आपको पेशेंट को ऐड करना है। नेक्स्ट फिर जब आप पेशेंट ऐड करोगे, जब वो उसकी डिटेल आपकी पेशेंट लिस्ट में यहाँ पे शो हो जाएगी, तब आप उस पेशेंट को सेलेक्ट करके, जैसे एग्जांपल मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि जो आपकी फ़ाइल में जो पेजेस हैं उनकी आपको फ़ोटो लेनी है, या तो आप उसको स्कैन कर सकते हो किसी भी ऐप से। और स्कैन करने के बाद आप उसको यहाँ पे जो हमारी वर्ड फाइल होगी, जो केस हिस्ट्री वाली फ़ाइल होगी, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल आप आपके फ़ोन से आप डेटा जब यहाँ पे लेके आएंगे, इमेज को कॉपी करके आप वर्ड में पेस्ट करेंगे तो इस तरीके से वो शो हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, आपका डेटा है वो डिजिटाइज हो जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर आप कोई समरी भी लिखना चाहते हैं आपके पेशेंट की, कि आपका पेशेंट किस मतलब स्टार्ट कहाँ से किया था, अभी किस पोजीशन में, आप क्या सोचते हो, और जो भी आप समरी जैसा भी आपको फील होता है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो 1 टाइम माइग्रेशन इस तरीके से आपका हो जाएगा उस पेशेंट का। जब भी आपको रेफ़र करना होगा, कभी भी जब वो पेशेंट आएगा फिर आपको रेफ़र करना होगा, तो हर बार आपको फ़ाइल नहीं खोलनी पड़ेगी, आपका वो डेटा यहाँ भी सेव रहेगा। ओके, तो ये हो गई हमारी वर्ड वाली फ़ाइल की बात। ओके, और अब हम एक्सेल वाली फ़ाइल का देख लेते हैं। तो जो एक समरी होगी वो हम एक्सेल वाली फ़ाइल में भी मेंटेन करेंगे। तो उसके लिए जो हमारी जो सबसे टॉप रो है उसके अंदर हम समराइज़ कर देंगे। ये हमारे ओल्ड पेशेंट्स के लिए है जिनका डेटा हम एक्सेल में डालना स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो इसमें आप कैसे समराइज़ करेंगे, सपोज़ कीजिए आप उनके मेजर सिम्टम्स लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे सिम्टम्स वाला कॉलम, इसमें आप उनके मेजर सिम्टम्स लिख दीजिए जो अभी उनको फील हो रहे हैं या स्टार्टिंग से उनको थे, और अभी मतलब जो भी उनकी प्रेजेंट कंडीशन के जो मेजर सिम्टम्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे समराइज़ करके। उनके रूब्रिक्स जो भी चल रहे हैं, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो मेजर मेडिसिन्स उनकी चली है आपकी ओवर द पीरियड, जितना भी टाइम है मान लीजिए उनके ट्रीटमेंट में, तो मेजर मेडिसिन्स कौन कौन सी चली है वो यहाँ पे समराइज़ करके आप लिख सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन है किस पोटेंसी में है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, देन कमेंट्स वाले फील्ड के अंदर आप उसमें आपके कमेंट डाल सकते हैं कि आपको क्या फ़ील होता है, पेशेंट पहले कैसा था, अभी कैसा है। बेसिकली आपको समराइज़ करना है इसके अंदर, कि आप, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, कभी भी आप देखें कि जब आपने फाइल स्टार्ट करी तब पेशेंट की क्या कंडीशन थी। तो उस तरीके से आपके हिसाब से आप इसको यहाँ पे फर्स्ट रो में आप समराइज़ कर सकते हैं। एंड लेटर ऑन यहाँ पे आप जैसे कि उसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह पहले की हैं, या कोई उसकी पिक्चर्स हैं पहले की, या कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कैसे डालना है इनके अंदर वो लेटर ऑन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा।
तो ये एक सैम्पल फाइल मैंने तैयार करी थी। तो इसके अंदर जैसे डे टू डे पेशेंट जैसे भी आता है तो उसका आप डेटा यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मेडिसिन्स भी कर सकते हो आप यहाँ पे कि आप उसको कैसे प्रिस्क्राइब कर रहे हो। बेसिकली इस फील्ड में आप जैसे पेशेंट को बताओगे कि उसको कैसे लेनी है, क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन में आप जितना यहाँ पे एलाबोरेट करोगे पेशेंट के लिए बढ़िया है, क्योंकि इस रो में आप जो भी एंटर करोगे यहाँ पे वही आपका प्रेस्क्रिप्शन के अंदर प्रिंट होएगा। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक सैम्पल इसमें लिखा है कि रस्टॉक्स 200 4 ग्लोब्यूल्स 3 times a day, तो पेशेंट को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फॉर 15 days। ओके, देन SOS इन में ओपियम 1 mg, एंड देन आपको जो भी सजेशंस भी अगर किसी पेशेंट को देना है अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन, जस्ट लाइक अवॉइड ऑयल एंड शुगर प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट ग्रीन जूस इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक, एंड ऑल्सो हैव CBC प्लस ESR एंड CRP टेस्ट बिफोर नेक्स्ट मीटिंग। तो इस तरीके से जब आप पेशेंट्स को आप प्रेस्क्रिप्शन दोगे तो उन पे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, उनके माइंड में भी क्लैरिटी रहेगी कि उनको किस तरीके से मेडिसिन लेनी है, आपके माइंड में भी क्लैरिटी रहेगी कि आपने क्या उनको प्रेस्क्राइब किया है। तो इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, पेशेंट को सर्विस दे सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सेल वाला पार्ट। इसमें हम दोबारा आएंगे कि अगर मान लो आपने इसमें कुछ चेंज किया है, कभी भी आप कुछ चेंज करते हो, कोई डेटा एंटर करते हो तो उसको एग्जिट करने से पहले सेव कर दीजिएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया रिकॉर्ड फाइल वाला वर्क। तो अब हम देखते हैं जैसे आपने एक न्यू पेशेंट ऐड किया तो उसमें आपको कैसे क्या करना है। तो अभी हमने जो हमारा 1130 पेशेंट ही ऐड किया था, तो अगर आप इसकी केस हिस्ट्री फाइल अभी ओपन करेंगे तो आपको एकदम ब्लैंक मिलेगी है। ओके, तो यहाँ पे आपको अभी ऐड करना है। आप अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड पसंद है, आप पेपर पे अभी कंफर्टेबल हैं, तो आप बेशक पेपर पे ही नोट कीजिए और यहाँ पे आके आप उनकी आप पिक्चर्स आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। अगर आप कंप्यूटर पे लिख सकते हैं तो आप यहाँ पे एक आपका फॉर्मेट भी बना सकते हैं बेसिकली कि आपको केस टेकिंग में क्या क्या पूछना है, क्या क्या ट्रेट्स हैं। आप पूरी टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे जाके टेबल है, यहाँ पे आप बाकायदा पूरी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं कि आपको कैसे मतलब माइंड के चीज़ें क्या क्या पूछनी है, फिज़िकल चीज़ें क्या क्या पूछनी है। तो ऐसे पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आप आपका पूरा बना सकते हैं यहाँ पे, और उस हिसाब से आप आपका डेटा भी एंटर कर सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे केस लेगा, तो उस तरीके से ये यूज़ आप ले सकते हैं। तो जब भी आप कुछ भी डेटा एंटर करें और जब भी एग्ज़िट करें तो एग्ज़िट करने से पहले इसको सेव ज़रूर कर दें। वैसे आप इसको यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, बट अगर आप इसको बिना सेव कर एग्ज़िट करेंगे तो हमेशा पूछेगा ये, तो सेव ज़रूर कर दें। तो आप जो पेशेंट है उसकी आप केस हिस्ट्री इस तरीके से लेंगे। नाउ अगर पेशेंट्स मान लीजिए आपसे वीडियो कॉल पे उसकी बात होती है, आपसे फ़ोन पे उसकी बात होती है, तो अभी आपको मीडिया फोल्डर का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज़ कीजिए पेशेंट की आपसे बात हुई ओवर द फ़ोन और अब आपको उसका डेटा यहाँ पे डालना है। ओके, सो वॉइस कॉल कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, पेशेंट को आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे एंड देन ओपन मीडिया फोल्डर। तो अभी इससे जो फोल्डर ओपन होएगा ये पेशेंट का जो हमारा 1130 पेशेंट है, 1130 ये जो पेशेंट है इसका मीडिया वाला फोल्डर ओपन होएगा। ओके, सो नाउ अब हम इसके अंदर इसकी कॉल रिकॉर्डिंग डालेंगे। तो मैंने सैम्पल के लिए फाइल्स हैं वो यहाँ पे रख रखी हैं फॉर जस्ट लाइक कॉल रिकॉर्डिंग है। तो कॉल रिकॉर्डिंग में यहाँ से कॉपी करूँगा या कट करूँगा जैसे भी आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी कॉल रिकॉर्डिंग उस पेशेंट की आ गई। सपोज़ करो उसने कुछ रिपोर्ट्स भी दी है मेरे को, है ना, रिपोर्ट्स उसने मेरे को मेल करी या व्हाट्सएप पे भेजी है, तो वो भी मैं अपने पीसी पे सेव करके मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे यहाँ पे डेटा आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए जूम पे बात हुई है तो आप जूम का भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो जूम का वीडियो कॉल भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, एंड नाउ सपोज़ करो कि उस पेशेंट ने बहुत सारी फाइल्स आपको दी, मतलब फ़ोटोज़ हैं, 5-6 फ़ोटोज़ हैं। तो जस्ट लाइक ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने सारी फ़ोटोज़ डाल ली। तो जैसे मान लीजिए आप पेशेंट ने आपको ऐसी फ़ोटो भेजी, आप उनको सेलेक्ट करके आप उनको कॉपी कर सकते हैं, देन आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उस फोल्डर में जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको सैम्पल बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं। और
ये मैं अलग अलग तरीके से आपको प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ जो आप इसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने पहले एक फ़ोल्डर बनाया जिसमें मैंने सारे उनकी फ़ोटोज़ डाल दिए और उसका टाइटल मैंने दे दिया फ़ोटोज़ ऑन 25 जुलाई 2020। और फिर मैं इसको यहाँ से मान लीजिए कट करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। ओके, सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपके जो भी पर्टिकुलर डेट की चीज़ें हैं आप उन सबको सपोज़ कीजिए ये 3 चीज़ें मेरे एक डेट की आती है, तो इन तीनों चीज़ों को दिस वन एंड दिस वन, नाउ इन तीनों आइटम्स को मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ और इस फोल्डर को मैं नाम दे सकता हूँ 25 जुलाई 2020। ओके, और फिर इस फोल्डर के अंदर मैं डबल क्लिक करके एंटर होता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे अगर पेस्ट कर देता हूँ तो मेरे 25 की डेट का सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब लेटर ऑन इसको फाइल में कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, तो ये हमारा मीडिया फोल्डर हो गया। तो जब भी कोई पेशेंट भेजता है कोई भी रिपोर्ट्स है या कॉल है या वीडियो है तो उसको आप यहाँ पे मीडिया के अंदर सेव कीजिए, मीडिया वाले फोल्डर में, और इसका यूज़ कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ये डेटा सही तरीके से यहाँ पे अरेंज कर लिया तो आप बहुत ही अच्छा डेटा एनालिसिस कर सकते हो आपके पेशेंट का कि स्टार्टिंग में वो कैसा था, उस पॉइंट पर वो कैसा था, उस मेडिसिन का फ़र्क कैसा पड़ा। तो आप उनकी साइकोलॉजी एनालाइज कर सकते हो, आप उनका बिहेवियर एनालाइज कर सकते हो और एक बेस्ट पॉसिबल वे में आप उनको सर्व कर सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी इम्प्रूव होएगी। अगर आप का रिकॉर्ड कीपिंग आपका अच्छा रहेगा तो आपकी जो क्वालिटी है आपकी प्रैक्टिस की वो भी इम्प्रूव होएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कि आप इन्हें एक्सेल फाइल में कैसे अटैच कर सकते हो। तो हमारे पेशेंट है, तो सपोज़ करो जैसे हमारा था 25 जुलाई की हमारी फ़ाइल थी, तो यहाँ पे आपने सिम्टम्स में आपने कुछ भी उसके लिख दिए कि अच्छा उसको ये हो रहा है, आपने रूब्रिक्स उसके एंटर कर दिए, देन आपने मेडिसिन आपने उसको कुछ प्रेस्क्राइब करी, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है, एंड देन आपने कमेंट्स कुछ डाल दिए यहाँ पे। ओके, नाउ अब आपको यहाँ पे अटैच करनी है फाइल्स। ओके, तो आप कैसे अटैच करोगे? बहुत ही सिंपल है एक्सेल में अटैच करना, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज़ करो आपको पिक्चर फाइल्स अटैच करनी है। पेशेंट ने फ़ोटोज़ भेजी है, वो अपने मीडिया फ़ोल्डर में डाली थी, हमने एक फ़ोल्डर के अंदर सारी फ़ोटोज़ डाली थी, पेशेंट ने 5 फ़ोटोज़ भेजी थी। तो अभी हम ये जो पिक्चर फाइल वाला है यहाँ पे हम इस वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और करना क्या है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और नीचे हाइपरलिंक आ रहा है, हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे आपको ये यहीं पे लेके जाएगा। आपका जो 1130 का ये जो मीडिया वाला है इसमें आपको जाना है, क्योंकि मीडिया वाला फोल्डर है, इसमें हमारा सारा स्टोर है। तो अब देखिए यहाँ पे अटैच करने में आपको कितनी आसानी होगी, क्योंकि आपको 25 जुलाई की डेट का करना है अटैच। तो आपको 25 जुलाई के फोल्डर में आप जाओ और यहाँ पे आपको पिक्चर्स अटैच करनी है। तो यहाँ पे हमने सारी पिक्चर्स यहाँ पे फ़ोटोज़ वाले फोल्डर में डाल रखी थी, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे अभी इसके अंदर भी एक चीज़ है, यहाँ पे आपने जैसे इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा ये एड्रेस लिख के आएगा। तो अब अगर आपको इसको चेंज करना है कि आपको यहाँ पे कुछ और लिखता हुआ दिखाना है तो आप यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हो आप पेशेंट फोटो ऑन 25 जुलाई। ओके, ये स्क्रीन टिप वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप जो भी एंटर करोगे वो आपके यहाँ पे शो होएगा। अगर आप यहाँ पे नहीं भी करते तो भी यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा था जो एड्रेस वो यहाँ पे शो होता। तो जब आप इसको सेलेक्ट करोगे देन यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना है स्पेशल, आपको रिमेंबर मतलब आपको जिससे ढंग से याद रहे वो लिखना है उस तरीके से तो लिख दीजिए, नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। और आप यहाँ पे ओके पे प्रेस करेंगे तो एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखिए हमने एंटर किया था पेशेंट फोटो ऑन 25 जुलाई, तो यहाँ पे ये ऐसा लिंक क्रिएट हो गया। अब आपको अगर इसको एक्सेस करना है तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट और आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे पेशेंट्स की फ़ोटो होगी और फिर आप डबल क्लिक करके इनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और ऐसे ही इन द सेम वे सपोज़ कीजिए पेशेंट ने अब रिपोर्ट्स भी अपनी भेजी है तो आप रिपोर्ट्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ओके, देन आप वापस राइट क्लिक हमने किया, देन आपने हाइपर लिंक सेलेक्ट किया, अभी हम इस मीडिया वाले फोल्डर में गए, देन 25 जुलाई और यहाँ पे जो रिपोर्ट्स था
रिपोर्ट्स वाले इसको सेलेक्ट किया। अभी मैं यहाँ पे जैसे स्क्रीन टिप में पिछली बार मैंने चेंज किया था, इस बार मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। मैंने ओके पे क्लिक किया उसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे हमारा ये देखिए पूरा एड्रेस वहाँ का आ गया। ओके, तो अभी अगर आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे तो उसकी रिपोर्ट्स PDF में जो उसकी रिपोर्ट्स थी वो भी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप डिफरेंट तरीके के अटैचमेंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अभी ये देखिए ओपन हो गया, हमने क्लिक किया था तो हमारा ये एप्लीकेशन में ओपन हो गया। अभी सपोज़ कीजिए उसकी वीडियो फाइल है, मतलब जूम पे कॉल था वो आपको अटैच करना है, तो उसमें आप फिर से आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे हाइपर लिंक में आपको जाना है। देन यहाँ पे हमारा जूम कॉल था 15 अगस्त का, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 15 अगस्त वाला जूम कॉल एंड देन यहाँ पे ओके कर देंगे, तो ये हमारा जूम कॉल वाला यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी अटैचमेंट हो, चाहे से आपका वीडियो हो, ऑडियो हो, पिक्चर्स हो, आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो और उनको एक्सेस कर सकते हो। तो ओवर द टाइम आपको हर बार फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर बार जैसे आप यहाँ पे गए और आपने मीडिया फोल्डर में जाके ही आपको यहाँ से एक्सेस करनी है चीज़ें कि अच्छा उसकी उस टाइम ये थी 25 जुलाई को उसकी रिपोर्ट्स क्या थी, है ना। क्योंकि ओवर द टाइम क्या होगा कि आपका डेटा इस फोल्डर में काफ़ी बढ़ने वाला है। सपोज़ करो पेशेंट अगर मान लीजिए कोई आपके पास 1 ईयर से आ रहा है, तो आप उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी, उसके बहुत सारे कॉल्स होंगे, तो वो आपके इस फोल्डर में बहुत सारी चीज़ें जमा होने वाली है। तो उसको आप यहाँ पे एक्सेल की मदद से बहुत इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। सपोज़ कीजिए यहाँ पे 50 रोज़ हो गई, मतलब 50 बार पेशेंट दिखाने आ गया, तो उस मतलब पहली बार में क्या था, नेक्स्ट उस टाइम पे उसकी क्या फ़ोटोज़ थी उसकी डिजीज़ की, उस टाइम पे उसका कैसा बिहेवियर था, वो सब आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेट वाइज यहाँ पे सब आप एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेल के अंदर वर्क कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो हमेशा याद रखना कि क्लोज करने से पहले आप इसे ज़रूर सेव करें फाइल्स को, वरना आपका डेटा इरेज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी 3 हमारे फाइल्स का ये मैंने आपको बताया कि आप उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि हमारे जो रिसिप्ट है वो आप कि जो प्रेस्क्रिप्शन जो आप पेशेंट को है वो भी आप इस सॉफ्टवेयर से आप मतलब पेशेंट को दे सकते हो। तो सपोज़ कीजिए पेशेंट है ना, तो इसके पीछे का प्रोसीजर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो एक्सेल फाइल है ना, पेशेंट आया, पेशेंट ने आपसे बात हुई, आपसे इंटरेक्शन हुआ और आपने उसको ये सजेस्ट की दवाई। ओके, आपने यहाँ पे मेडिसिन एंड फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपने लिख दिया कि रस्टॉक्स 1 mg 4 globules once a day for 15 days, इंक्रीज स्पिनच एंड स्प्राउट्स इन योर फूड, स्टार्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज एंड योगा। ये आपने जनरल प्रेस्क्रिप्शन दिया पेशेंट को। ओके, तो अभी ये आपने यहाँ पे लिखा, अब आप इसको पेशेंट को और प्रोफेशनल तरीके से आप उसको प्रिंट करके भी देना चाहते हो या आप उसको PDF में व्हाट्सएप के ऊपर देना चाहते हो ताकि उसको भी कन्वीनियंट रहे कि उसको क्या फॉलो करना है। तो उस चीज़ के लिए आपको हमारे पास ये प्रिंट प्रेस्क्रिप्शन वाला टैब है। तो जब भी आप कोई पेशेंट सेलेक्ट करते हो और फिर आप यहाँ पे प्रिंट प्रेस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हो तो ये आपकी एक एक्सेल फाइल ओपन करता है। इस एक्सेल फाइल के अंदर आपकी पेशेंट ID, उस पेशेंट का नेम आ जाएगा, जिस डेट को आप प्रिंट कर रहे हो वो डेट आ जाएगी। जैसे आज 16 है तो यहाँ पे 16 वाली डेट आ गई, ऑटोमेटिक लेके आता है ये। एंड देन अब वहाँ पे मैं आपको बता रहा था जैसे जो हमारी प्रेस्क्रिप्शन ये रिकॉर्ड फाइल थी उस पेशेंट की, तो वहाँ पे जो लास्ट एंट्री है मेरी इस मेडिसिन एंड फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट एंट्री है वो ये पिक करके यहाँ पे आपके प्रेस्क्रिप्शन में ले आएगा। तो आपको कुछ टाइप करना नहीं है यहाँ पे, आप जो भी आपके यहाँ पे रिकॉर्ड फाइल में आप लास्ट एंट्री होगी वो प्रेस्क्रिप्शन वाली एक्सेल में उठा के वो ले आएगा। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ ऐड करना है, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि जस्ट लाइक बुक अपॉइंटमेंट नेक्स्ट वीक। ओके, जस्ट लाइक आप करते हो। तो यहाँ पे आप जो भी चेंज करोगे वो आपके यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होएगा। ये वन टाइम एक्टिविटी है कि आपके यहाँ पे जो भी इस फाइल में डेटा होगा वो यहाँ पे आपके प्रेस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा भी कुछ लिख सकते हो इस वाली फील्ड में, बट यहाँ पे अगर आप कुछ चेंज करोगे तो आपको उस वाली फाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये एक सैम्पल फॉर्मेट मैंने बनाया है, आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कलर कॉम्बिनेशन जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो।
यहाँ पे मैंने एक सैम्पल बनाया है। यहाँ पे आप आपके क्लिनिक का नाम दे सकते हो, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आप इसको चेंज कर सकते हो जैसा भी आप चाहो। बस इन फील्ड्स को आप चेंज मत कीजिएगा क्योंकि ये वाली फील्ड्स में डेटा हमारा सिस्टम उठा के लेके आ रहा है। ओके, इसके अलावा बाकी जो भी डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है आप उसको चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। और अगर आपको यही पसंद आता है, आप नहीं चेंज करना चाहते, देन आप यहाँ पे आपके क्लिनिक का नाम वगैरह वो भी चेंज करके आप वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस भी मैंने लिखे हैं, तो वो प्रिकॉशंस अगर आपको चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। आपको कुछ ऐड करना है, कुछ घटाना है, वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से है। ओके, सो नाउ अब ये आपका प्रेस्क्रिप्शन का एक्सेल आ गया। अब आपको उसको प्रिंट करना है क्योंकि आप ऐसे तो इसको शेयर कर नहीं सकते। तो आप इसको कैसे, तो इसका एक वे है। तो आप जैसे यहाँ पर जाएंगे, फिर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। मैं प्रिंट वाले इसमें गया, ऑप्शन में गया, तो यहाँ पे मेरे पास जैसे अगर आपके पास कोई प्रिंटर अटैच है तो या तो वो आएगा यहाँ पे। अभी मेरे पास कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, मैंने क्यूट पीडीएफ राइटर कर रखा है। तो यहाँ पे से क्यूट पीडीएफ राइटर को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आपको जस्ट ओके दबाना है। ओके, सो नाउ इसने क्यूट पीडीएफ राइटर ने प्रिंटिंग इसकी स्टार्ट कर दिया। बेसिकली ये क्या करेगा, इस फाइल को ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्यूट पीडीएफ का ओपन हुआ है। यहाँ पे इसने प्रेस्क्रिप्शन नाम से एक फ़ाइल बनाई है। तो ये भी पूछ रहा है कि आपको कहाँ सेव करनी है। तो मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने इस पर सेव पे क्लिक किया तो मेरी ये सेव हो गई यहाँ पे। ओके, सो अभी आप देखो जो हमारी प्रेस्क्रिप्शन वाली फ़ाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो गई। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो कुछ इस तरीके से आपकी प्रेस्क्रिप्शन ये देखिए प्रिंट हो गई। अब आप इस प्रेस्क्रिप्शन को व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, आप इसको मेल कर सकते हैं। पेशेंट को भी ईजी रहेगा कि पिछली बार उसका क्या उसको प्रेस्क्रिप्शन दी थी और उसको भी रिकॉर्ड रखने में आसानी रहेगी, उसको दवाई लेने में आसानी रहेगी और आपको भी ये रिकॉर्ड रहेगा कि आपने उसको क्या प्रेस्क्राइब किया। ओके, सो इस तरीके से प्रेस्क्रिप्शन वाला पार्ट ये हमारा काम करेगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग कि जो आपका प्रेस्क्रिप्शन आपने प्रिंट किया था वो आप व्हाट्सएप से भी आप शेयर कर सकते हैं आपके पीसी से ही। तो जस्ट गूगल पे आपको web.whatsapp टाइप करके सर्च करना है, देन आपकी ये वेबसाइट आ जाएगी web.whatsapp.com। तो जब आप इस पर एक्सेस करोगे, इस पर क्लिक करके, तो अभी आपको पूरा प्रोसीजर आपको बताएगा कि आपको कैसे आप इस पर व्हाट्सएप चला सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपका जो व्हाट्सएप का जो मोबाइल के अंदर जो सर्च, जस्ट लाइक यहाँ पे आपका ऊपर ही ऊपर 3 डॉट्स आपके बने हुए होंगे। आप उस पर जब टैप करोगे तो आपका एक ऐसा मेन्यू ओपन होएगा। यहाँ पे 3rd ऑप्शन आता है व्हाट्सएप वेब। जब आप उसको क्लिक करोगे तो आपका एक स्कैनर ओपन होएगा। यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस इमेज, ओके, एंड देन आपका ब्राउज़र के अंदर आपके पीसी में आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और फिर वहाँ से आप कोई भी फाइल है आप शेयर कर सकते हो किसी को भी। तो ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है, आपके पीसी से आप व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हो और जो भी फाइल्स है वो किसी को भी शेयर कर सकते हो। सो नाउ प्रिंट प्रेस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारा ये बुक वाला ऑप्शन है। सपोज़ कीजिए आप पेशेंट को देख रहे हैं और फिर आपको कोई क्विक रेफरेंस चाहिए कि इस मेडिसिन में क्या है। तो उसके लिए ये आप जब इस पे बुक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कैंट मटेरिया मेडिका है। इसमें काफ़ी मेडिसिन्स हैं और ये ओपन सोर्स बुक है और इसमें आप बहुत ईजीली आप सर्फ कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट मेडिसिन्स। सो सपोज़ कीजिए अगर आपको नक्स वोमिका आपको सर्च करना है तो आप एन वाले इस पे जाइए, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नक्स वोमिका आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नक्स वोमिका आपकी ओपन हो गई। ओके, आप इसका व्यू भी बढ़ा सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये और ये बुक भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपको। ये आप क्विक देख सकते हो, जैसे आप पेशेंट देख रहे हो और किसी मेडिसिन में आपको कुछ देखना है कि, तो क्विक रेफरेंस के लिए है ये। तो ये बुक वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे सर्च बार पे। नाउ ये सर्च बार बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि अभी तो जैसे आपको लग रहा होगा अभी जस्ट ऑलमोस्ट 10 रिकॉर्ड्स ही ऐड हैं, बट सपोज कीजिए आपको 6 मंथ्स हो गए, 7 मंथ्स हो गए ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए। नाउ आपका 500-600 पेशेंट्स का डेटा इसके अंदर एंटर्ड है। तो आप हर बार जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप यहाँ पे सर्फ करके या स्क्रॉल करके आप उसको एक्सेस नहीं करेंगे, तब आपकी सर्च बार बहुत यूज़ आने वाली है। तो इसको भी आप कई डिफरेंट तरीके से यूज़ में ले सकते हैं।
जैसे इसमें आप पेशेंट आईडी से सर्च कर सकते हैं, इसमें नेम से सर्च कर सकते हैं, इसमें मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं, इसमें जो भी पेशेंट के डिजीज़ हैं उससे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेशेंट आईडी से आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मैं 1130 लिखता हूँ और जैसे मैं इसमें एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ और मैं इसमें सर्च पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 1130 का रिकॉर्ड मेरा सर्च होके आ गया। ओके, ये 1130 का रिकॉर्ड आ गया। अभी मैं यहाँ पे इसको वापस पुराने लिस्ट को लाना चाहता हूँ तो मैं रिफ़्रेश पे क्लिक करूँगा और मेरी लिस्ट आ जाएगी दोबारा। ओके, नाउ हम नेम से भी सर्च कर सकते हैं। अब नेम में इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको पूरा नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट नेम भी याद है, आपको नेम का कुछ पार्ट भी याद है, तो भी आप इसमें सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हिमांशु है तो उसमें HIM करके भी अगर मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो वो हिमांशु का रिकॉर्ड सर्च करके ले आएगा। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड द सेम वे जैसे आपने नेम से सर्च किया, ऐसे ही आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, डिजीज़ से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कई बार पेशेंट आता है और वो कहता है कि उसको पेशेंट आईडी याद नहीं है, तो आप उनके मोबाइल नंबर है वो आप उनसे सर्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट तरीका है पेशेंट को ढूंढने का या सर्च करने का। डिफरेंट मोड्स हैं, तो काफ़ी पावरफुल सर्च बार है ये। तो इस सर्च बार की मदद से ये सॉफ्टवेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा है उसको मैनेज कर सकता है। तो ये बेसिक फंक्शनिंग थी हमारे पेशेंट मैनेजमेंट ऐप के रिकॉर्ड बुक टैब की। अभी वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए आपको कभी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है या कुछ हेल्प चाहिए आपको, तो यहाँ पे जो पेशेंट मैनेजमेंट ऐप है, यहाँ पे हमने जो ब्लॉग है हमारा, जिसके अंदर आपको सारा टेक्स्ट मटेरियल मिलेगा, इसकी सारी हेल्प मिलेगी आपको इस सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे पेशेंट मैनेजमेंट ऐप पे, तो ये जो ब्लॉग है वो ओपन कर देगा आपके ब्राउज़र में, और वहाँ पे आप इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप देख सकते हैं कि आपका पेशेंट रजिस्ट्रेशन टैब कैसे काम करता है, आपका रिकॉर्ड बुक कैसे काम करती है, आप इसको इंस्टॉल कैसे करें, आप इसको प्रिंट कैसे करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी टेक्स्ट के अंदर। ओके, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था हमारे रिकॉर्ड बुक टैब के फंक्शनिंग का। तो प्लीज़ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, इसे यूज़ करके देखिए और आपका फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लगा, क्या फ़ीचर्स और आप इसमें देखना चाहते हैं, और आपको कैसा लगा इसको यूज़ करके प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आपके सजेशंस बहुत ही वैल्यूबल रहेंगे और ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।